नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अडिया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पार्ट 6 में आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी तक व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन एनालिसिस ये देखा, ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं ये देखा, हमने स्ट्रोक के बारे में सीखा, हमने लाइफ पोजीशन के बारे में सीखा, हमने ईगो स्टेट के बारे में सीखा। अब और एक बात सीखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं लाइफ स्क्रिप्ट। दोस्तों, कोई भी चीज़ बनती है, खास करके पिक्चर या ड्रामा, ऐसे नहीं बनती है, उसकी प्रिपरेशन होती है। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर स्क्रिप्ट राइटर उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, फिर एक्टर लोगों को ये सिखाते हैं, समझाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर उसका लोकेशन डिसाइड करते हैं और फिर शूटिंग स्टार्ट होता है। ऐसा बनता है। अब एक बार एक्टर ने साइन कर दिया कि मुझे ये पिक्चर में काम करना है और करूँगा, बाद में वो पिक्चर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने शोले पिक्चर को साइन किया और सीन चल रहा है डेथ का, गब्बर सिंह की गोली से मरने का है, और अमिताभ बोला यार मैं बहुत पिक्चर में मरने का रोल किया, आज मेरा मूड नहीं है, जाने दो, अब मुझे इससे गब्बर सिंह से नहीं मरना है, मैं बोर हो गया और मेरी माँ देख देख के तंग आ गई है मेरा मौत देख के। क्या पॉसिबल है यह? अमिताभ इसको मना कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट में वही लिखा है कि इनको गब्बर सिंह की गोली से मरना ही है। दोस्तों, ये जो स्क्रिप्ट है ना फिल्मों की, वैसे हमारे जीवन की भी स्क्रिप्ट होती है जिसको लाइफ स्क्रिप्ट कहते हैं। हमारा हर बिहेवियर उसके अंदर लिखा है कि हर सिचुएशन में हम क्या बिहेवियर करेंगे, हर चीज़ लिखी हुई है। और बिहेवियर कहाँ से आता है? हमारे थिंकिंग में से आता है। थिंकिंग कहाँ से आता है? हमारी लाइफ पोजीशन में से आता है। लाइफ पोजीशन वहाँ पड़ी है आपकी, आपका ईगो स्टेट वहाँ पड़ा है। आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा ईगो स्टेट यूज़ करोगे, आप लोगों को स्ट्रोक देंगे या नहीं देंगे वो भी लिखा हुआ है। आप कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ करोगे ये भी लिखा हुआ है। तो हमें लगता है कि हमें बिहेवियर करने की पूरी आज़ादी है। नहीं दोस्तों, पूरी आज़ादी नहीं है। हमें वो लगता है, भ्रम है। हर चीज़ वहाँ लिखी हुई है। हम तो रोबोट है, कठपुतली है। ये पूरा रंगमंच है जिसकी हम कठपुतली है, हम तो एक्टर है। हमें तो हमारे यहाँ सिर्फ वो अमिताभ बच्चन का जैसा हमारा लाइफ का रोल करना है बस, बाकी तो सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा है। अब कोई पिक्चर फेल जाती है, कोई पिक्चर अच्छी चलती है। शोले बहुत हिट गई, ठीक है, शोले की स्क्रिप्ट अच्छी थी, और कोई पिक्चर बहुत मिजरेबली फेल होती है क्योंकि स्क्रिप्ट बुरी है। दोस्तों, ऐसे इंसानों में भी होता है। जिनकी स्क्रिप्ट अच्छी है वो मुकेश अंबानी बनते हैं, अमिताभ बच्चन बनते हैं, नरेंद्र मोदी बनते हैं, और जिसकी स्क्रिप्ट बहुत ख़राब है वो रास्ते के भिखारी बनते हैं। यानी कि हमारा सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड करता है हमारी स्क्रिप्ट कैसी बनी है। स्क्रिप्ट किसने बनाई? आपने नहीं बनाई, बन गई है। हम 18 साल के होते हैं तब तक बन जाती है, जब हम होश संभालते हैं उसके पहले ही बन जाती है। हमको तो पता ही नहीं, आज भी पता नहीं कि आप स्क्रिप्ट से जी रहे हैं, और क्या लिखी है, किसने लिखी है, ये भी नहीं पता है। दोस्तों, हम तो बस स्क्रिप्ट को जीते जा रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं। हमारे लाइफ में तकलीफ है, भगवान को दोष, आपकी स्क्रिप्ट का दोष है, आपकी स्क्रिप्ट का दोष है, भगवान का दोष नहीं है। दोस्तों, अभी आपको स्क्रिप्ट के बारे में जानना है। हमारे जीवन की सफलता और निष्फलता स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। मुकेश अंबानी की स्क्रिप्ट अलग है, भिखारी की स्क्रिप्ट अलग है, एंड यू कैनॉट चेंज समबडी स्क्रिप्ट। इट इज़ नियरली परमानेंट अनलेस यू नोट ये। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुकेश अंबानी को दया आ गई और उसके पास 3 लाख करोड़ रुपये पड़े हैं, और वो सोचता है कि 3 लाख गरीबों को मैं 1-1 करोड़ रुपया दे देता हूँ, दान कर देता हूँ, और वो दे देते हैं। अब जो गरीब 3 लाख गरीब जिनको 1-1 करोड़ मुकेश अंबानी की तरफ से दान मिला, 5 साल के बाद उनकी क्या हालत होगी बता सकते हैं? बिल्कुल, वो फिर से गरीब बन जाएंगे। गरीब रहने की उनकी स्क्रिप्ट है, वो पैसा जल्दी से जल्दी उड़ा देंगे। वो सोचेंगे भी नहीं कि पैसे को हम मल्टीप्लाई करें, मौज शौक में उड़ा देंगे। 5 साल के बाद मुकेश अंबानी की क्या हालत होगी? फिर से 3 लाख करोड़ कमा लिया होगा उसने, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट ही धनवान बनने की लिखी है। वो जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो सिर्फ धनवान बनने का ही करते हैं, समझे ना? और वो भिखारी है, वो गरीब बनने के लिए सोचते हैं और काम करते हैं। अगर आपको किसी को हेल्प करनी है तो पैसा देने से ज़्यादा हेल्प नहीं होगी, एक टाइम की हेल्प होगी। उसकी स्क्रिप्ट बदलिए। बट कैन यू चेंज द स्क्रिप्ट? वेरी डिफिकल्ट। पहले तो अपनी स्क्रिप्ट बदल के देखिए, कि पहले पढ़िए तो सही आपकी स्क्रिप्ट कैसी है। हाउ डू यू नो कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है बुरी है? आपके रिजल्ट्स है, आपके जीवन में निष्फलता है, दुख है, अपमान है, आपकी स्क्रिप्ट बुरी है। क्योंकि निष्फलता, दुख, अपमान कहाँ से आया? आपके बिहेवियर से आया। और बिहेवियर किसने करवाया? आपकी स्क्रिप्ट ने करवाया।
अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो कैसे पता चलेगा? आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत लोगों का प्यार है, आप हेल्दी है, आप जो भी काम करते हैं सफलता मिलती है। सो यू कैन नो हाउ इज़ योर स्क्रिप्ट। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें स्क्रिप्ट को जाननी है, पढ़ना है, अवेयर होना है और फिर बदलनी है। वी नीड टू एडिट अवर स्क्रिप्ट। दोस्तों बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरी किताब में मैंने लिखा है, मेरे 2 दिन के वर्कशॉप में मैं 3 घंटा वही सिखाता हूँ कि ये स्क्रिप्ट को कैसे बदला जाए। सडनली नहीं बदलती, कुछ लोगों की बदलती है, सबके नहीं बदलती है। कैसे बदलती है? मान लीजिए आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हाई पेरेंट ईगो स्टेट है, सबसे दुश्मनी कर ली है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं रखा है और सडनली आपको पता चला कि आपको कैंसर हुआ है, 8 दिन में मरने वाले हैं। आपका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। आपका बिहेवियर एकदम सरल हो जाएगा, सबके साथ मान भरा, प्यार भरा, माफ़ी भरा हो जाएगा। ऐसे बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर तो हम हमारी स्क्रिप्ट को ही जीते रहते हैं और मरते हैं। दोस्तों 2 टाइप की स्क्रिप्ट होती है, लूजर स्क्रिप्ट एंड विनर स्क्रिप्ट। विनर स्क्रिप्ट एग्जाम्पल दिए मैंने, लूजर स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल दिए। बट एक्चुअली नोबडी इज़ 100% विनर एंड नोबडी इज़ 100% लूजर, वी आर इन बिटवीन। मगर हमारा सबका गोल होना चाहिए कि हम 100% विनर बने और इसके लिए हमें अपनी स्क्रिप्ट चेंज करनी है, एडिट करनी है, रिस्क्रिप्टिंग करना है। इट इज़ पॉसिबल। ये नॉलेज अवेलेबल है, ये नॉलेज को जानिए, उसको सीखिए और अपनी स्क्रिप्ट को 100% बनाइए। दोस्तों सिर्फ नसीब के भरोसे पे मत रहिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब हम अगर अपनी स्क्रिप्ट बदलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। बट माइंड वेल, यू कैन नॉट चेंज द स्क्रिप्ट ऑफ अदर्स। इतना पावर तो आपके पास अभी है ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि देखिए 2 लोग शादी करके जब साथ में रहने का शुरू करते हैं, बोथ आर स्क्रिप्टेड एट डिफरेंट प्लेस बाय डिफरेंट पीपल। दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट लेके आते हैं, शादी के बंधन में जुड़ते हैं और फिर एक ही टाइप का जीवन शुरू करते हैं। दोनों की बिलीफ सिस्टम अलग है, दोनों का थिंकिंग पैटर्न अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है और वह बिहेवियर में आता रहता है। सॉफ्टवेयर मिसमैच होना शुरू होता है। शादी करते हैं ना तो पैकेट डील होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के साथ कोई अपने जीवन में आता है। ज़्यादातर हम हार्डवेयर देख के शादी कर लेते हैं और मिसमैच तो सॉफ्टवेयर का ही होता है। सॉफ्टवेयर यानी क्या? ये स्क्रिप्ट। और मिसमैच स्क्रिप्ट से जब साथ में जीना शुरू करते हैं ना तो लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? दोनों अपनी अपनी स्क्रिप्ट को ढूंढें, हस्बैंड एंड वाइफ, और उसको समझें और अपनी अपनी स्क्रिप्ट चेंज करने की कोशिश करें। एक दूसरे की नहीं करनी है क्योंकि वो अंदर रहती है, इनविजिबल रहती है, पासवर्ड लॉक रहती है। आप जितना अपने हस्बैंड या वाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे ना, पासवर्ड लॉक और भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। बिकॉज हमको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है हमारी स्क्रिप्ट। हमारी स्क्रिप्ट को हम जितना प्यार करते हैं ना, वो किसी इंसान को प्यार नहीं करते। हम ऐसे शादी के पहले वचन देते हैं, तेरे लिए ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मगर जब स्क्रिप्ट बदलने की बात आती है ना, बोलता है जा तू घर छोड़ दे, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। हम ज़्यादा स्क्रिप्ट को प्यार करते हैं, सामने वाले को कम प्यार करते हैं, समझ लीजिए। तो इतनी प्यारी स्क्रिप्ट आपकी अगर आपको नुकसान करती है तो आपको क्या करना चाहिए? सीखिए, बदलिए। कभी मैं सिखाऊंगा आपको हाउ टू चेंज योर स्क्रिप्ट। चलिए, इस पार्ट ख़त्म होता है, अगले पार्ट में जाएंगे गेम्स। ऑल द बेस्ट।